अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर भी हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड था, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बटन के साथ एक फ़ंक्शन क्रिएट करना बताऊँगी। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था बटन क्रिएट करेंगे, बट हमने क्या लगाया था उसमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID बाय एलिमेंट ये लगाया था, बट हमने क्या एक फ़ंक्शन क्रिएट नहीं किया था स्क्रिप्ट के साथ। आज मैं आपको बता रही हूँ फ़ंक्शन मतलब फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन जो है हमें एक मतलब लाइक अगर मुझे कोई चीज़ इनरोल करवानी है अपने जावास्क्रिप्ट में और फंक्शंस को क्रिएट करना है, तो फंक्शंस के थ्रू भी मैं एक बटन क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, सिंपल वे ये है कि हम HTML में भी कर सकते हैं, CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, बट क्या इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर हमने एक कैलकुलेटर समथिंग मार्कशीट्स बनानी है या कैलकुलेटर्स बनाने हैं या अदर कैलकुलेशन करनी है हमें, तो हम इसके थ्रू XYZ जितनी भी कैलकुलेशन है हम ऐसे फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ इसमें कि हमने जो है एक ऐसा बटन क्रिएट करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बटन बताया था, बट उसकी कोडिंग अलग थी। ठीक है, तो आज जो है ट्राई ये आ रहा है। अच्छा, ये क्लिक करेंगे, पहले लिखा हुआ था अ पैराग्राफ जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, और अ पैराग्राफ अगर मैं ट्राई के बार ऊपर करती हूँ तो पैराग्राफ चेंज्ड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वर्डिंग भी लिख सकते हैं, छोटी वर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं बताती हूँ कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम सबसे पहले तो एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, बटन सबसे पहले एक बटन आएगा, फिर हम उसके अंदर जो है देते हैं टाइप, क्योंकि टाइप उसकी चीज़ों उसके साथ आएगा। फिर हम यहाँ देते हैं बटन, फिर उसके बाद आता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे रखा मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि क्लिक करूँगी तो ही वो चेंज होगा उसका पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ आती है कि मैं इसको क्या देना चाह रही हूँ, तो मैं इसको देना चाह रही हूँ माय ओके माय फंक्शन, माय फंक्शन एंड ब्रैकेट। अच्छा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको ट्राई इट। ठीक है, एक बटन क्रिएट हो गया मेरे पास। अब मैं इसको Ctrl+S करके ब्राउज़र में जाके देखूँगी, तो ये F5 करूँगी तो देखिए बटन क्रिएट हो रहा है। ट्राई इट का बटन आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, अब वापस जाती हूँ अपनी ड्रीमवीवर पे। यहाँ पे आके अब मैं इसको दे रही हूँ एक स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का टैग हमारे पास जो है फंक्शंस के लिए यूज़ होता है और उसमें फ़ंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, पहले जब मैं बता रही थी तो स्क्रिप्ट का टैग हमारे पास जो है स्टाइल का टैग होता था, तो वो कहाँ यूज़ होता था, हेड के अंदर यूज़ होता था। ठीक है, और अब ये जो स्टार्ट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये बॉडी के टैग के अंदर यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आके फ़ंक्शन दे दिया उसे। ठीक है, फ़ंक्शन क्रिएट करवा दिया। फ़ंक्शन के बाद मैंने लिखा माय ओके फंक्शन माय माय फंक्शन। अच्छा, आप खुद देखें, ये जो वर्ड है इसका जो कलर है वो चेंज है, और ये जो है इसका चेंज है। ये लाइट पर्पल में आ रहा है और ये ब्लू में आ रहा है। इट्स मीन कि ये मेरे पास बिल्कुल सही है, मैं जो लिख रही हूँ वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, मैंने करली ब्रेसेस ले लिए। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा, पूरा जब लिखते हैं डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट, और वो नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैं देख लेती हूँ डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे करके देखूँगी, जस्ट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद स्पेस किया। अब मैं इसे लिख रही हूँ यहाँ पे डॉट के बाद लिखूँगी गेट। अब आप देखें वो खुद आ रहा है मेरे पास, गेट एलिमेंट बाय ID। मैं यहाँ से और भी फंक्शंस ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने ये ले लिया, प्रेस इंटर कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट्स ले लिए। ठीक है, ब्रैकेट लेने के बाद फिर मैंने इसको जो है अच्छा ब्रैकेट में स्पेस दूंगी,
अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगी एंड डेमो लिख दूंगी इसमें, ठीक है। आप डेमो के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे दे रही हूँ इनर HTML, इनर HTML, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं उसे दे रही हूँ इक्वल, इक्वल के बाद मैं उसे दूंगी अब पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, ठीक है। अब मैंने उसे कर दिया Ctrl+S। अब मैं ब्राउज़र में जाके चेक करूँगी, रिफ्रेश करूँगी, ये देखें अ पैराग्राफ एंड ट्राई अगेन टू आ रहा है पैराग्राफ चेंज्ड। अच्छा क्लास, ये देखें अब मैं इसको स्क्रिप्ट का टैग था, अच्छा इसको क्लोज़ कर दिया, Ctrl+S किया हमने यहाँ से। तो यहाँ पे ब्राउज़र में जाके मैं इसे चेक करूँगी। मैंने यहाँ से इसे रिफ़्रेश कर दिया ताकि जो है मैंने जो कोड किया है उसको सेव करने के बाद वो रन करे। अब मैंने लिखा अ पैराग्राफ, उसके बाद ट्राई इट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो वो क्या आ रहा है, पैराग्राफ चेंज्ड। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से और भी लंबे लंबे जो होते हैं पैराग्राफ्स वो भी लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पैराग्राफ्स की राइटिंग लिख लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको उठाया, ठीक है, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से आके, और यहाँ पे जब मैं आ गई ड्रीमवीवर पे, मैंने इस पैराग्राफ की जगह ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, Ctrl+S कर दिया। अब मैं जाऊँगी ब्राउज़र में, यहाँ चेक करूँगी, F5 प्रेस किया, ट्राई इट पे जाऊँगी तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो मैंने लिखा था पैराग्राफ वो यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट पेज पे जैसे आप नहीं दिखाना चाहते, पहले आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो ट्राई इट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप बड़ी अपनी वर्डिंग्स जो है आपका लेटर्स अगर चाहें तो इसको बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे HTML में डिव के थ्रू मैंने बॉक्स करना बताया था, मतलब कंटेनर बताया था और बॉक्स बताया था, उस तरह भी कर सकते हैं आप, और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। स्टाइलिंग के ऊपर है, जितना स्टाइलिंग आप लोग करेंगे फिर उसमें हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ट्राई इट को हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक मी करके करते हैं कि बटन का नाम चेंज हो भी रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया तो देखें क्लिक मी आ गया, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें यह कि अगर चाहें आप लोग तो यहाँ पे एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब भी आप क्लिक मी पे करें तो वो एक इमेज आ जाए। ट्राई करके देखती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्पेस करते हैं, नीचे आते हैं, इमेज का टैग लेते हैं, और अच्छा वो इमेज का टैग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये होगा कि अगर मैं इसे बाहर जाके लिखूं इमेज, वो तब भी नहीं ले रहा है। आई थिंक यहाँ ले शायद, हाँ यहाँ पे ले रहा है, बटन के साथ ले रहा है। अगर मैं यहाँ इमेज दे रही हूँ, src दे रही हूँ और ब्राउज़ कर रही हूँ उसको, तो ये ले लेते हैं। Ctrl+S किया, ये देखें एक इमेज आ गई, इसको क्लिक किया तो ये उसके ऊपर इमेज के साथ वर्डिंग भी आ गई, ठीक है। हाँ, इसमें यह है कि अगर आप चाहें तो फंक्शन के अंदर इमेज का टैग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो यूज़ेबल होगा भी नहीं क्योंकि फ़ंक्शन और स्क्रिप्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने अंदर ये इमेज के टैग को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शन से मैंने स्क्रिप्ट के टैग से पहले मैंने एक इमेज का टैग अपलोड कर दिया, ठीक है, बटन के बाद, ठीक है। अगर चाहें तो बटन से पहले भी कर सकते हैं, मैंने बटन के बाद किया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गई है मेरे पास। अगर मैं इसको फ्रेश कर लूँ तो देखा आप पैराग्राफ आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या लिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद
पहले तो हेडिंग ली, फिर पैराग्राफ लिया, फिर इमेज आई और फिर मेरे पास बटन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कंट्रोल X कर देते हैं और ऊपर ला के कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर दिया, यहाँ ला के देखेंगी तो ये देखें बटन साइड पे आ रहा है। वो इमेज की साइजिंग की वजह से आ रहा है, ऐसे और कोई इशू नहीं है कि ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें। ठीक है, तो इसमें यह कि जैसे मैंने क्लिक किया तो बाद में देखें उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। ये है कि पैराग्राफ आप चाहें तो पैराग्राफ भी नीचे लिख सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोड में एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ जस्ट मैंने बॉडी के अंदर जो है H2 का हेडिंग लगाई, ठीक है, फिर पैराग्राफ लिखा, फिर मैंने इमेज लगा दी, इमेज के बाद जो है यहाँ पे मैंने क्लिक मी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा, स्टाइल का टैग यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, स्टाइल का टैग लगा दिया, आई थिंक हेड के अंदर लग जाएगा ये। चलें यहाँ लगा के देखती हूँ ये काम करता भी है कि नहीं। BG अच्छा, यहाँ ये इसके ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हेड के टैग में हम इसको लगा सकते हैं। ओके, एक और चीज़ कर सकते हैं, बॉडी के साथ में आके यहाँ पे मैंने क्या किया, BG कलर ले लिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया, BG कलर इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे मैंने ये कलर दे दिया, या ये दे देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे जो हमारे वर्ड्स हैं। मैंने कंट्रोल अच्छा वो दोबारा से आ गया, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, अब मैं जाती हूँ वापस इस पर और F5 प्रेस किया तो देखिए मेरे पास आ रहा है। मैंने वहाँ से इमेज का टैग हटा दिया था तो वो इमेज हट चुकी है वहाँ से। ठीक है क्लास, होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने जस्ट यहाँ पे बॉडी के टैग के साथ BG कलर लगा दिया, स्टाइल भी लगा सकते हैं आप, नो इशू, बट वो हेड के टैग के अंदर लगता है और मैंने हेड का टैग यहाँ से रिमूव किया हुआ है अभी। ठीक है, और यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की बॉडी में भी हेडिंग में मैंने जावास्क्रिप्ट इन बॉडी लिखा था, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। फिर पैराग्राफ के बाद मैंने एक बटन क्रिएट किया, बटन के बाद मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, फिर फंक्शन का टैग लगाया। ठीक है, फंक्शन के टैग के अंदर document.get element by ID ये इसलिए रखा क्योंकि मैं इसे जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करवा रही थी, इनर HTML के थ्रू मैं जावास्क्रिप्ट के साथ इसे करवा रही थी। ठीक है, होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।